लिखना है। अब के कब आएगा? जब हम कोई एसिड लेंगे। एसिड भी कौन सा लेंगे? जो डिसोसिएट होता हो। ले लिया आपने, चलो मान लो HCl ले लिया, क्या बन गया? H प्लस और Cl। HCl कैसा एसिड है? वीक या स्ट्रॉन्ग? मानते हो? जब आप तभी तक स्ट्रॉन्ग है जब तक आप H2SO4 और HClO4 के बारे में, ये एक्चुअली एक वीक ही एसिड है। हम मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जानते नहीं ना, और बड़े वालों को भी उसके रेस्पेक्ट में होंगे भाई। चलन हमारी जो जरूरत है ना, उनके हिसाब से ये काफी सफिशिएंट है, इसलिए हम इसी को सही मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सबसे वो होगा। अब आप और बताता हूं आपको बात, कि जैसे HCl बना, एक और इंपॉर्टेंट बात समझो आप, जैसे HCl बना वैसे HF भी बन सकता है भाई। बात तो वही है, ये भी तो हेलोजन एसिड है कि नहीं है? HF है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HBr है, और उसके बाद HI है। अब इन्हीं के कंपैरिजन कर लो आप भाई, हेलोजन ही तो लग रहा है ना, तो हेलोजन तो सब में लग रहा है। इनको अगर हम सेट करें तो सबसे अच्छा एसिड HI है। कौन है सबसे अच्छा एसिड? कौन सा है? HI है। लेकिन बात है चलन की, तो ये अपने भाइयों में ही सबसे कमजोर है, तो बाकी H2SO4 और HClO4 से तो काफी कमजोर है। मान लेते हैं इसको, क्योंकि देखो एक होती है आपकी रिक्वायरमेंट में कौन फिट बैठ रहा है। तो लैब में हम इसका एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं, बट रियली इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे भी HCl एक गैस होती है, उसको पानी में डालते हैं तब जाके ये कंडीशन बनती है। पता है आपको? नहीं, HCl इज ए गैस। आप उसको पानी में डालते हो, तो पानी में डाल के पानी को क्या करेगा? वो आयनाइज करेगा, तब जाके वो क्या बनेगा? HCl एसिड। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो HCl समझ में आ गया है क्या? नहीं, लुईस एसिड नहीं है, लुईस एसिड अलग चीज है। लुईस एसिड वो होता है जिसके अंदर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो अलग कंसेप्ट है। जैसे BF3, ACl3 है ये एसिड, ये कंजुगेटेड एसिड बेस है, ब्रोस्टेट वाला हम इसको बोल सकते हैं, पहले वाला आरएनएस भी मान सकते हैं, क्योंकि पानी में डालते ही देगा ये तो है, ये उस कैटेगरी में। पर मैं बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है, मान सकते हैं, लेकिन अगर पूरा जब कवर करेंगे तो उसमें काफी लो आता है। बता दिया मैंने आपको एग्जाम्पल, 12th क्लास में काफी काम आता है ये चीजें। ठीक है, आप जब भी अब नोट करना एक बात को, कि ये सबसे अच्छा है और ये सबसे खराब है। बुक में जब भी आप देखोगे ना एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, आपको ये Cl और Br की चीजें ज्यादा मिलेंगी, Cl और Br की। क्यों भाई? अच्छे से मतलब नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, केमिकल को हैंडल भी तो करना होता है भाई। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो हैंडल भी तो करना है आपको। समझ में आती है बात? हैंडल का मतलब जो आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। आप ऐसे से तो काम करो, मान लो इतना स्ट्रांग आपने काम में ले लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कि जो अगर एक ड्रॉप गिर जाए तो तबाही मचा दे, तो ऐसे से काम थोड़ी कर सकते हैं। तो हमें आपको सिखाना है, या किसी को भी आपको सिखाना है, तो जरूरी थोड़ी है रॉकेट उड़ाना सिखाया जाए, साइकिल चलाना सिखाएंगे ना पहले। तो जिसको हम हैंडल कर सकते हैं उनसे हम चीजों, इसीलिए ज्यादातर आप नोट करना, रिएक्शंस आपको Cl और Br की मिलेंगी, ना तो ज्यादा अच्छे वाले की मिलती है, ये तो करता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस तरह की। क्लियर हो गई बात यहां पर? इसका डिसोसिएशन इसी तरह से होगा, HCl और क्या बनेगा? क्लियर है ना यहां तक ये बात? अच्छा, एक बेस और ले लेते हैं। अगर NH3 में हम H प्लस ऐड कर दें तो क्या बनेगा? NH4 प्लस। क्लियर? ठीक है, अच्छा।
अगर NH4 को मैं वाटर में डाल दूं क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? NH4 प्लस और OH माइनस, हाँ कि ना? समझो बात को, देखो यही मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि NH3 को अगर हम HCl के साथ ऐड करेंगे तो इसको मजबूरी में ये क्या लेगा? H प्लस लेगा, NH4 प्लस बनाएगा। और अगर इसको वाटर में डालेंगे तो वहां से भी क्या ले लेगा? ये H प्लस ले लेगा। यानी ये अच्छा खासा क्या है? बेस है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर? अच्छा, तो ये बेस वाली रिएक्शन है, इसके लिए जरा Kb लिखो तो Kb क्या होगा? Kb क्या होगा? Kb कैसे लिखते थे हम? NH4 प्लस और OH माइनस अपॉन 3 और वाटर भी लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ के ना? नहीं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अपने कॉमन सेंस से बताओ ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, एक ही हो गया। अच्छा, के लिखने की कोशिश करो तो एसिड के लिए के लिखने की कोशिश करो। के ए कैसे लिखेंगे? के ए के ए कैसे लिखेंगे? देखो इसमें पहली बात तो ध्यान ये रखो, इसी को लेना है एक ही इसको। कैसे भाई? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये इधर भी चलती है और इधर भी चलती है। ये बेस है लेकिन ये क्या है? एसिड है। सवाल दिया था ना आपको कि बेस का कंजुगेटेड एसिड क्या होगा? ये तो रिलेशन करने के लिए दोनों रिएक्शन को लिंक करना पड़ेगा ना, तो हम एक ही रिएक्शन को उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसका उल्टे साइड में यूं लिख लूं मैं इसको। NH4 प्लस को डिवाइड किया, क्या बन गया? NH3 और H प्लस, या इसको हम H प्लस, तो H प्लस आयन प्रोटॉन होता है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, बताया था ना, H3O प्लस। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? आर्यनिस ने क्या बोला था? आर्यनिस ने बोला था कि जो H प्लस दे, यानी क्या करें? वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोनियम आयन बना दे। दोनों का मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट एक्चुअली लिखना यही होता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है? ये, क्योंकि आर्यनिस ने क्या कहा था? जो वाटर के ऊपर करे, भाई जो वाटर के सर पे बैठकर H प्लस बना दे वो एसिड है, जो OH माइनस बना दे वो क्या है? बेस है। तो आप इसको H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अच्छा, तो ये क्या हो गया? एक एसिड हो गया। एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, तो K क्या हो जाएगा? बोलो जरा। K इज इक्वल टू NH3O प्लस, या H प्लस भी मान सकते थे, ऐसी बात नहीं, इसको लो H प्लस ही मान लो, और NH4 प्लस। क्लियर है कि नहीं है? तो K और Kb आ गया, ये रिएक्शन हो गई 1 और ये रिएक्शन हो गई 2। क्या निकालना है हमको? इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब Ka इंटू Kb। लिखो तो जरा, Ka की वैल्यू क्या है? NH3H प्लस, यही लिख रहा हूं मैं K, देखो NH4 प्लस, इधर से लिखो Kb की वैल्यू। Kb की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या है ऊपर? NH4 प्लस, साथ में OH माइनस अपॉन NH3। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया? H प्लस OH माइनस। ये किसके इक्वल होता है? KW के। निकाला था ना हमने, KW इज इक्वल टू क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। तो मतलब क्या हो गया?
के ए इंटू के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू। बात समझ में आ गई? कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल्स में। मान लो कहीं आपको इसकी जरूरत पड़े और उसने इन दो की वैल्यू दे दी, तो आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारे रिलेशंस हम डेराइव करते हैं इसमें। तो ये था रिलेशन बिटवीन वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और वाटर के बीच में। क्लियर है? अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो सबसे ज्यादा काम आता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको समझना जरूरी है, लेकिन सवाल इस पे 100% आया। सबको समझ में आ गया भैया? उधर वाले कुछ बोल नहीं रहे, काफी दिन बाद आ रहे हैं तो अभी रिकॉल करने में। सबको समझ में आ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है पूरा बोर्ड? समझ में आ गया सबको? अरे हाँ ना बोल तो दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ बोलोगे तो बात क्लियर होगी ना। ठीक है, अब देखो जो सबसे सुनने में तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जब हम उसके सवाल करने बैठते हैं तो हमें वो काफी डिफिकल्ट लगने लगता है। उसको डिफिकल्ट समझना नहीं है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। बुक में उसने थोड़ा सा डाल दिया है, नाम लिख दिया है, केवल नाम जैसा लिख दिया है, और उस पर सवाल बड़े बड़े दिए हैं लेकिन। और वो टॉपिक है पीएच। क्या है? पीएच। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच। इसको बहुत अच्छे से ना, इसकी थियोरी को और इसके न्यूमेरिकलों को करिए आप, क्योंकि ये बार बार काम आए, प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा, आगे की क्लासेस में काम आएगा। देखो पीएच का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या पीएच के बारे में कुछ? पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल, कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की क्या ताकत है, उसको पीएच से मेजर करते हैं। सही बात है? अच्छा, अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करें तो आप इतना जानते हो कि पीएच इज ए स्केल। पीएच क्या है? एक स्केल है। क्या काम आता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया की हर चीज का एक नेचर होता है। क्या हो सकता है? या तो वो एसिडिक है, या वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। तो पहला जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले जब उसकी स्टडी की बात आती है तो हम उसका नेचर टेस्ट करते हैं, कि जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकें। तो अभी तक जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है कि भैया 0 से लेकर एक 14 तक का स्केल होता है, जिसके मिडल में आता है 7, जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक है ना? जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो वो बेसिक है। इतना ही जानते हो ना आप? जानते हो ना? बेस नहीं, बेसिक। बेस होने और बेसिक होने में फर्क है। बेस तो होता है जो सच में बेस है, जिसमें OH माइनस ही आयन है। एसिड वो होता है जिसमें केवल एसिड है। एक होता है नेचर, कि आपने जब उसको टेस्ट किया तो वो किस साइड जा रहा है। ये एक बड़ी रेंज है, इसको आप समझोगे अभी मैं आप इसको इलेबरेट करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा मामला है। तो एक काफी बड़ी रेंज है। अभी आप केवल नाम से समझ रहे हो 0 से 7। ये देखो कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना चेंज होता है। हाइड्रोजन की जो ताकत है ना, जब आपको अंदाजा आएगा कि 7 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है, कि सॉल्यूशन में ये बताता है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये उसकी ताकत है। तो यहां तक समझ में आ गया। इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना? और लॉग क्या है? लॉग बेस 10। इसको आप यो ना लिखकर कहीं ये भी लिखा हो सकता है, लॉग बेस 10 H3O+। तो अगर ऐसा भी लिखा हो तो कोर्ट में नहीं जाना है, दोनों ही बातें सही है। दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल लेते हैं, बहुत आसान से, उससे आपको धीरे धीरे ये धीमे धीमे टॉपिक समझ में आएगा।
find the pH of a solution in which H plus ion concentration is 10⁻³ mole per liter. 10⁻³ मोल पर लीटर. ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमको दिया है. तो हमको क्या करना है, इसका पीएच निकालना है इस सॉल्यूशन का, कि पीएच, बात समझ में आ गई. जब आप सॉल्यूशन में दोनों में तालमेल बैठा हो, पहले जब आप सॉल्यूशन में टेस्ट चेक करोगे, एक डिब्बे में आपको भर के सॉल्यूशन दिया, तो डिब्बे में कोई मीटर लगाओगे या कुछ लगाओगे, क्या चेक करेगा? वो गिनेगा ना कि कितने आयन है ना. और उसको फिर हम एक थियोरेटिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके हमको वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 से लेके 14 तक, तभी तो डिसाइड करेंगे कि उसका पीएच कितना है. हाँ कि ना? पहले इस बात को दिमाग में बैठा हो कि जब आप सॉल्यूशन में चेक करोगे तो आप मतलब स्ट्रेंथ चेक करोगे कितना है उसकी कंसंट्रेशन, कि पर लीटर वो कितना है. ठीक है, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? पीएच स्केल में, क्योंकि हर आदमी तो स्केल से समझता है कि 7 से कम है या 7 से ज्यादा है. अब देखो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यहां रख दो इसको. पीएच इज इक्वल टू क्या आ गया? -log(10), और यहां पर हम लिख देते हैं 10⁻³ लिख दिया. अब देखो क्या होगा. अब लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाए, थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम आपको लॉग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि लॉग होते हैं. अभी जहां जरूरत पड़ेगी उतना मैं आपको बताता जाऊंगा कि log x की पावर अगर n हो, समझ लो, log x की पावर n अगर कुछ दिख रहा है तो आप लिखोगे उसको आप n log x. ये फॉर्मूला है, ये लॉग का फॉर्मूला है. समझ में आ गया कि log लिखा है, उसके बगल में कोई वैल्यू रखिए x, और x की कुछ पावर है. क्या करना है आपको? पावर को आगे ले आना है और उसको एज इट इज लिख देना है. तो दिख रहा है कुछ ऐसा आपको? ये log है, ये x है, ये पावर n है. क्या करोगे भाई? -3 बाहर आ जाएगा, n है ना वो, तो -3 बाहर आया. फिर क्या करोगे? -log10, और log10 की वैल्यू होती है क्या? log10 की वैल्यू होती है 1. तो समझ में आ गया. तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. तो पीएच क्या हो गई? 3. अब आपको समझ में आ गया, अब सबको समझ में आ गया पीएच कितनी है. लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था -3 से कैसे पता चले. तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की यूटिलिटी है. समझ में आ गई बात सबको? अरे बात समझ में आई कि नहीं? पहले उसको देने से कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हमने कन्वर्ट कर लिया और सीधा सीधा हम समझने लगे कि भैया ये तो कहीं यहाँ के आसपास आएगा, ये 3 पे आ रहा है. तो ये अच्छा खासा एसिड है, क्योंकि 7 से क्या है इसकी वैल्यू? कम है. क्लियर बात? बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, तो यूं कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻4 10⁻⁻5 10⁻⁻6 ये सारे एसिडिक होंगे. अरे होगा क्या? सब में यही तो वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 पीएच की वैल्यू. तो ये सारी कहां जा रही है? 7 से कम जा रही है. तो ये सारे क्या होंगे? एसिडिक. तो इतना आप सोच सकते हो. जब आपको दिखे तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगा लेना है कि भैया ये दिख रहा है तो ये क्या होगा? एसिड. इसीलिए, और जब आप पढ़ते हो ना, मैं इसीलिए कहता हूँ बुक को पढ़ो. बुक में लिखा होता है कि ये एसिड, हम क्या करते हैं ना, ग्राफ छोड़ देते हैं, टेबल छोड़ देते हैं, जबकि सारा जो ताकत है ना वो बुक की वही है कि वो आपको वैल्यू देता है. अब आप कंसेप्ट समझे हो तो वैल्यू देखो उसने दिया है. भैया एसिड क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये लिख रहा है 10⁻⁻3, तो एसिडिक होगा. तो उसको कोरिलेट करना है जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आए. तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया. इसी तरह अगर हम बेस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या आएंगी? 7 से ज्यादा आएंगी. क्लियर है? वैल्यू क्या आएंगी? 7 से ज्यादा आएंगी. इसका मतलब क्या हुआ? जब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है, तो हम क्या अंदाजा लगाएं इसके लिए
इसके लिए हम अंदाजा ये लगा रहे हैं कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो OH की कंसंट्रेशन से, बोलो सही कि नहीं। एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखना, क्या कि ऐसा नहीं है कि कहा कि वो जाके H प्लस देता है वही एसिड है। अरे भाई कुछ और भी दे सकता है, लेकिन नेट रिजल्ट, मान लो आपने एक सॉल्ट डाला, साल्ट ने H प्लस भी दिया और OH माइनस भी दिया, लेकिन H प्लस ज्यादा दिया तो बच के ही तो आएगा ना, बाकी तो न्यूट्रल कर देगा। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस साइड में वो जाने वाला है। ठीक है, अगर हम लिखें 10 to power -8, 10 to power -9, 10 to power -10, 10 to power -11, 10 to power -12, 10 to power -13, तो इसका मतलब क्या हो गया कि OH का जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, H प्लस से कहीं ज्यादा है। बोलो क्लियर है कि नहीं बात। ये शुरुआती बात है, छोटी छोटी बातें जिनको हमको समझना है। क्या क्या बेसिसिटी वही होती है, उसकी इसी टर्म को बोलते हैं कि कोई एसिड जितने H प्लस रिलीज करता है उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl है, इसको आपने डिसोसिएट किया, ये 1 H देगा, यानी 1 मोल ऑफ HCl व्हेन डिसोसिएटेड गिव 1 मोल ऑफ HCl और Cl माइनस। इसको देखो आप, लेकिन अगर आप H2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो 1 मोल ऑफ HCl गिव 2 मोल ऑफ H प्लस, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। इसी तरह जब बेस होते हैं, बेस में सबका फॉर्मूला एक जैसा थोड़ी होता है। NaOH है, डिसोसिएट होने पर क्या देगा, 1 मोल ऑफ NaOH गिव OH माइनस, 1 मोल दिया तो इसकी एसिडिटी होगी 1। इसी तरह CaOH का होल ट्वाइस, तो कितने OH दे रहा है ये, 2, तो इसकी एसिडिटी हो गई 2। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां से। क्या बेसिसिटी का मतलब ये है, उल्टा बोलते हैं हम उल्टा बोलते हैं। जैसे एसिड जो होता है, किसी एक HCl को तोड़ोगे क्या बनेगा, एक H एक Cl, एक मॉलिक्यूल नहीं एक मोल की बात करते हैं हम हमेशा। हम पढ़ते हैं ना, एक HCl को तोड़, एक को नहीं तोड़ सकते हो तो बहुत छोटा होता है। तो हम हमेशा केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, मोल्स की, कि 1 मोल को डिसोसिएट किया 1 मोल वाला, तो बराबर ही हुए ना ये। तो ये क्या करेगा, ये कहीं जाके बेस को काम करेगा तमाम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो अगर 1 मोल के डिसोसिएशन से 1 मोल H प्लस बन रहा है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1। लेकिन H2SO4 के केस में क्या होगा, ये जब टूटेगा तो ये बनाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस, तो कितने बन गए, 2, तो बेसिसिटी क्या हो गई, 2। मान लो हमारे पास होता H3PO4, H3PO4 तो क्या बनता, 3H प्लस PO4 माइनस 3, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 3। इसी तरह बेस देखो आप, NaOH में एक OH आता है कि CaOH में 2 आते हैं। मान लो AlOH का होल थ्राइस लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इससे स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है, इस बात से स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ये उसकी मॉलिक्यूल का, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। जब आपने फॉर्मूला बनाया था ना, तो जिसके सर पे 3-4 थे उसने 3 को लिया, जिसके सर पे 2-4 थे उसने 2 को लिया, जिसके सर पे 1, उससे उसकी स्ट्रेंथ का ज्यादा ले। ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपको यहाँ मिसकंसेप्शन बन जाए कि सर ये 2 दे रहा है ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, इससे ये 100% सही नहीं है बात। तू है ना, मार कर दूंगा तो जाने कहा, या तो वहां देखती है या वहां देखती है, इसका रहती नहीं क्लास में। हमेशा पूरे साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं अवॉइड करता हूं कि देखना भी, कि दिमाग डिस्टर्ब ना करे, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या तो सोचती रहती है कुछ। यहाँ फिजिकली और मेंटली रहोगे ना तो कुछ समझ में आएगा, नहीं रहोगे तो फिर बेकार है बैठना। बात समझ में आ गई यहां तक। अगर कंडीशन बताओ ये हो जाए, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाए, बताओ pH की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। समझ में आ गया सबको। अच्छा, तो यही हम एक छोटी सी बात थी जो शुरुआती है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे है ना, कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे तो उसमें उसका कंसंट्रेशन चेक करोगे, H प्लस का OH माइनस का, या H का ही करोगे तो जो इस तरह से आएगा वो डिसाइड करेगा, है ना। तो यहां समझ में आ गया, स्केल समझ में आ गया, जो 10th की बात है अब जाके क्लियर हो गई आपको, सही है कि नहीं है।
ठीक। अच्छा, और इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं मैं, देखो कि H7 ही क्यों होती है। देखो आप ये तो सब जानते हो ना कि KW इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 होती है, पता है। तो इसकी कितनी होगी 10⁻⁻7, इसकी कितनी होगी 10⁻। अच्छा, पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच का फॉर्मूला क्या कहता है, log बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन ही तो चाहिए उसको, वो H से मतलब है क्या, नहीं। तो H प्लस का कितना है 10⁻⁻7, तो क्या रखेंगे हम यहाँ माइनस log ऑफ 10⁻⁻7, तो पता चल गया आपको -7 इंटू माइनस log 10, तो वैल्यू कितनी आई 7, तो पीएच कितनी आई, बोलो क्लियर है कि नहीं। अरे प्रूव हो गया ना कि भैया पीएच न्यूट्रल क्यों कहेंगे उसको, कि आप देखो ना पीएच के फॉर्मूले में उसको OH से थोड़ी मतलब है, किससे मतलब है H प्लस में। जब OH से मतलब रखेंगे तो उसलिए नई टर्म आएगी POH, ठीक है, वो क्या टर्म आएगी POH, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। देखो यहां पर भी हमने समझा दिया सब कुछ, लेकिन आप समझे या नहीं समझे इसको चेक करना चाहता हूं। बिठा दूं इसको मैं, देखो जिससे पूछूंगा ना वो जवाब देगा, ऑनलाइन वाले भी दे सकते हैं कि 10⁻⁻3 10⁻⁻12 ये कंसंट्रेशन दिया है H प्लस का, किसका दिया है H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है। ये भी किसका कंसंट्रेशन दिया है, इसमें से ज्यादा H किसमें है, इसमें या इसमें, तू बता किसमें ज्यादा H। अरे भाई ज्यादा ही तो डिसाइड करेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जिस सॉल्यूशन में H का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हमने एक स्केल लगा दिया भाई 7 से नीचे ज्यादा, वो अलग बात है, लेकिन अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो एक एसिडिक साइड जाएगा एक बेसिक साइड जाएगा ना, तो किसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बता किसमें H प्लस ज्यादा है, -12 में H प्लस ज्यादा है। बेटा क्लास में रहे, इसीलिए मैं कहता हूं जब टीचर किसी को टोकता है ना तो बहुत अपना दिमाग हटा के टोकता है। तुम रहती नहीं हो, क्लास में रहना शुरू करो, नहीं अगली बार से ना। तू बता में ज्यादा है। अरे यार 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, नीचे 3 मारोगे, और इसका मतलब क्या हुआ नीचे 12 मारोगे, तो भैया नीचे जितना बड़ा नंबर आएगा उतना ही छोटा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है कम, तो इसीलिए तो ये एसिडिक नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, जब आप माइनस देख के कंफ्यूज हो रहे हो ना, भाई माइनस भी तो है लेकिन कंपैरेटिव देखो ना, कंपैरेटिव देखो कि ज्यादा नंबर किसका होगा, इसी के पास होगा ना, तो इसी के पास होगा तो वो एसिडिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक छोटी, मैं यही तो कह रहा हूं बात, ये दोनों चीजें आप जानते थे 10th क्लास में, जानते थे, बोलो इसको, दोनों को जानते थे ना, लेकिन आज समझ में आया होगा, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है। ये हमने बस थोड़ी शुरुआत की, आपको एक हल्का सा डोज दिया है, बुक में भी इतना सा दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल बड़े बड़े दिए हैं, तो उससे फिर आप कंफ्यूज रहोगे। तो एक दिन हम और खाएंगे इसमें भी, पीएच में, क्योंकि इस पे सवाल बहुत बनते हैं कि ये दिया है इसका पीएच क्या होगा, इन दोनों को मिला दिया इसका पीएच क्या होगा। कहीं कहीं मामला फेल हो जाएगा, आप कहीं कहीं आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वो कहेगा कि HCl का में H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है, बताओ इसकी पीएच क्या है, आप कहोगे 8 है, 8 हो गया तो बेसिक हो गया ना। हो सकता है कि HCl का कंसंट्रेशन 8 नहीं हो सकता, तो कुछ कुछ और सीखने की जरूरत है। मेरी बात समझ में आई। अरे मैंने भी एक दिया है, देखो बुक में दिया होगा सवाल, वो बहुत पूछता है उसको। उसने कहा कि भैया HCl जो है ना उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है, बताओ इसका पीएच क्या है। आपने 2 मिनट लगाता हूं, तो आपने 2 मिनट लगाए, -8 किया और log H प्लस किया, log 10 किया, मतलब तो आ गया 8,
सर सही आंसर है, आपने नंबर क्यों काटे? मैं पूछूंगा भैया HCl तू जानता है क्या होता है? एसिड होता है, तो एसिड का पीएच कभी 8 होता है? नहीं होता है ना? और सीखने की जरूरत है, तो जब निकालो तो ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखना है। बताएंगे, बुक में है सवाल, ये आगे बताएंगे इसका रीजन क्या है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलो आज के लिए काफी है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे वो S ब्लॉक, P ब्लॉक, फटाफट खत्म कराएं।